हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम 40 के बाद के क्वेश्चन की बात करेंगे। 41 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे पीजी सेट का पेपर पार्ट 2 में। आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास अ पॉइंट ऑन हाईवे ड्यूरिंग अ 1 आवर इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम नंबर व्हीकल जो हाईवे से 1 घंटे में जो पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे फ्रेंड आपको समझ में आ ही गया होगा ऑप्शन देख के कि एवरेज डेली वॉल्यूम, डेली ट्रैफिक, सॉरी एवरेज डेली ट्रैफिक, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, पीक हावर वॉल्यूम और नन ऑफ अबो। तो इसमें आंसर आपको टिक करना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, पीक हावर वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, देन 42, द फाउंडेशन आर प्लेस्ड बिलो अ ग्राउंड लेवल टू इंक्रीज। द फाउंडेशन आर प्लेस्ड बिलो ग्राउंड लेवल टू इंक्रीज। जब फाउंडेशन रहता है फ्रेंड्स, ग्राउंड लेवल का फाउंडेशन रहता है जो ग्राउंड लेवल का, वो क्या इंक्रीज करता है? स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, वर्काबिलिटी इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज करता है, कि सभी के सभी इंक्रीज करता है? यहाँ पे आपको फ्रेंड्स जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ अबो लिखा होता है तब ज़्यादातर हमारी हमारी वही रहता है आंसर टिक करने की खासियत की ऑल ऑफ अबो पे ही ज़्यादा टिक करते हैं। पर यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स कि द फाउंडेशन आर प्लेस्ड बिलो ग्राउंड लेवल टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आंसर नंबर 42 का सी रहेगा। देन फ्रेंड्स, विकट एपरेटस इज यूज्ड फिटनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट या साउंड एंड टेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता चल ही गया कि फिकट एपरेटस सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे 43 का आंसर भी सी रहेगा। देन फ्रेंड्स 44, विच प्लेस इज हाइड्रोलिक टर्बाइन इज मोस्ट ससेप्टिबल फॉर कैविटेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये याद रखना है कि जो आंसर रहेगा पेन स्टॉक वो नहीं आएगा, कि वो गलत आंसर है कि विच प्लेस इज हाइड्रोलिक टर्बाइन इज मोस्ट सूटेबल ससेप्टिबल फॉर कैविटेशन। कैविटेशन कहाँ पे रहता है? तो इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब में फ्रेंड्स कैविटेशन रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड ऑफ वर्केबल कंक्रीट। वर्केबल कंक्रीट में पहले तो फ्रेंड्स वर्केबल कंक्रीट किसे बोलते हैं? जो इजीली ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसे वर्केबल कंक्रीट कहते हैं फ्रेंड्स। तो और उसमें मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या आता है? वाटर सीमेंट रेशियो की आपको डेफिनेशन बता दो, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का जो हम रेशियो लेते हैं उसे हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सीमेंट रेशियो वो रिक्वायर्ड फॉर वर्केबल कंक्रीट 0.4 रहता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स द ग्रेड ऑफ कंक्रीट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल मिक्स प्रोपोजन 1 जेम, 1.5 जेम, 3, ये किसका है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है M10। तो यहाँ पे M5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो M5 का रहता है 1 जेम, 5 जेम, 10। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद M10 का रहता है 1 जेम, 4 जेम, 8। उसके बाद फ्रेंड्स M15 का रहता है 1 जेम, 3 जेम, 6। उसके बाद M20 का रहता है फ्रेंड्स 1 जेम, 1.5 जेम, 3। और उसके बाद M25 का रहता है 1 जेम, 1 जेम, 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा मैंने बता दिया और आपने देख ही लिया होगा आंसर M20 होता है द ब्रांच ऑफ बॉडीज विच डील विथ मेजरमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ वाटर, मेजरमेंट ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स सर्वेइंग का क्वेश्चन है, एडवांस सर्वेइंग का। यहाँ पे आंसर आएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ओके फ्रेंड्स, फिर एक बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है द रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व इज
1719 मीटर। यहाँ पे कंफ्यूज करने की बात है, 1719 मीटर। उसके बाद इनएक्सेसिबल पॉइंट में बी लोकेटेड, इसमें फ्रेंड्स इनएक्सेसिबल पॉइंट में बी लोकेटेड इन इंटरसेक्शन में आपको पता चल जाता है जब हम मशीन चेंज करने के लिए इंटरसेक्शन करेंगे तो इनएक्सेसिबल पॉइंट हमें पता चल सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, द सैंड हैविंग अ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, द रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आ रहा है 9। तो 1 माइनस साइन 5 थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन से आपको आंसर आएगा 9। उसके बाद ये क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का है, पर बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है, सर्वेइंग की एग्जाम में देखा है, जीएसजी ट्रिपल एसबी की एग्जाम में देखा है कि वेट ऑफ बार 1 मीटर लेंथ के लिए कितना कैसे फाइंड करते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन 162 kg, डी स्क्वायर अपॉन 100 kg, डी स्क्वायर अपॉन 50 kg या डी स्क्वायर अपॉन 150 kg। तो यहाँ पे आंसर है डी स्क्वायर अपॉन 162 kg। उसके बाद the first of the major environmental protection act to be promulgated in India was friends promulgated in India was water act। वो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है फ्रेंड्स, ये पहली बार आपने सुना होगा, मैंने भी पहली बार ही सुना था। द फर्स्ट ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू बी promulgated in India was water act। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हाई फ्लड इन फैन शेप्ड कैचमेंट इज द फॉर्मूला यूज्ड। इसमें डिकेन फार्मूला नहीं आएगा, रे फार्मूला जो फैन शेप के लिए है वो भी नहीं आएगा, रे फार्मूला नहीं आएगा, इंग्लिश फार्मूला फ्रेंड्स आएगा। ये बहुत ही, पर फ्रेंड्स यहाँ पे गलती हो गई है, रे फॉर्मूला ही आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये पूरे एस्टिमेट हाई फ्लड के लिए फॉर कैचमेंट एरिया के लिए, और यहाँ पे आंसर आएगा रे फॉर्मूला। यहाँ पे गलती कर दी है, जो रिवाइज आंसर की आ जाएगी उसमें रे फॉर्मूला लिख के आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेजर एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट ग्रोथ इन सिटी। तो लॉन्ग जर्नी टू वर्क, ये मेजर एडवांटेज है फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर सोचने की चीज़ नहीं है इसमें। फिर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको रट ही लेना है फ्रेंड्स। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द रिजल्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ द फ्लो फील्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स बर्नौली इक्वेशन के लिए आता है, और कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए आता है। ये दोनों आपको याद रखने, दोनों में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको याद रखना है एनर्जी आती है तब बर्नौली आता है, और मास आता है तब कंटिन्यूटी इक्वेशन आता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद 56 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स 56 स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन एंड पाथ लाइन आर ऑल्सो आइडेंटिकल इन केस ऑफ फ्रेंड्स। तो वो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए होता है, रोटेशन फ्लो के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स, सही आंसर है स्टडी फ्लो के लिए होता है। तो स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन एंड पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइन फ्रेंड्स जो वो स्कूल के बच्चों की तरह होता है, जो स्कूल से घर और घर से स्कूल यानी एक ही पाथ को फॉलो करती है, उसे स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। स्ट्रिक लाइन में फ्रेंड्स वो होता है जो हम पानी में साई डालते हैं, वो स्ट्रिक लाइन का एक एग्जाम्पल है। और पाथ लाइन में फ्रेंड्स आपको पता ही है, तो वो स्टडी फ्लो का इक्वेशन, स्टडी फ्लो का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। देन अब 57 क्वेश्चन के लिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेशन एक्शन ऑफ द एग्रीगेट इज। तो फ्रेंड्स जब भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन एक्शन बोले तो हार्डनेस के लिए होता है, और इम्पैक्ट एक्शन बोले ना तो टफनेस के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, हार्डनेस के लिए एब्रेशन और इम्पैक्ट के लिए
टफनेस, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई टी यानी इम्पैक्ट टेस्ट फॉर टफनेस के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 58, द आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिंपल है, लेमनिस्केट के लिए ट्रांजिशन कर्व में आइडियल शेप रहता है। फिर फ्रेंड्स एनोस्केप इज यूज्ड फॉर फाइंड, एनोस्केप फ्रेंड्स स्पॉट स्पीड्स के लिए यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कोज रिडक्शन इन द पर कैपिटा डिमांड। फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कोज रिडक्शन इन पर कैपिटा डिमांड। तो पर कैपिटा डिमांड वाटर की क्या किस वजह से कम हो सकती है। तो जब मीटर सिस्टम लगेंगे फ्रेंड्स तभी पानी की डिमांड कम रहेगी, क्योंकि जो लोग पानी वेस्ट करते हैं उस पर थोड़ी लगाम लग जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 61, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन फॉर ट्रैफिक बिटवीन ठाणे टू मुंबई से ठाणे में 53 किलोमीटर के लिए रेलवे लाइन लगी थी फ्रेंड्स, पहली। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सडन ड्रॉप इन बेड ऑफ चैनल एंड आउटलेट इनटू पुल इन अ माइल्ड चैनल इंडिकेट विच टाइप ऑफ फ्लो प्रोफाइल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओपन चैनल फ्लो का पोर्शन है, यहाँ पे M2 प्रोफाइल के लिए सडन ड्रॉप आएगा। फिर 63, द सब्सटेंस बार इज यूज्ड टू मेजर। फ्रेंड्स सब्सटेंस बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए होता है, ये बिल्कुल याद रखिए क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं करनी है। सिंपल ये सब्सटेंस बार इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, सिस्टेमेटिक एरर आर ऑल्सो। यहाँ पे फ्रेंड्स सिस्टेमेटिक एरर्स आर ऑल्सो नोन एज अ कम्युलेटिव एरर। ये अपने अभी ही एक दिन पहले ही पढ़ा है, सर्वे में मैंने पढ़ाया भी है। यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि सिस्टेमेटिक एरर्स आर कम्युलेटिव एरर्स is proportional to R. Then random error is called compensative error and known as under root error. ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कम्युलेटिव एरर जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहती है। ओके तो आंसर में आपको यहाँ पे कम्युलेटिव एरर ही टिक करना है। फिर फ्रेंड्स द शियर टेस्ट इज मोर सूटेबल फॉर फ्रेंड्स, उसमें आंसर आएगा व्हेन शियर टेस्ट। उसके बाद द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ सर्कुलर डायमीटर इज, यहाँ पे π/32 इंटू d³, वो आंसर आएगा फ्रेंड्स बी। यहाँ पे आंसर नंबर बी आएगा, बी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी का इरिगेशन का है, W इंडेक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 5 इंडेक्स, मोर देन 5 इंडेक्स, इक्वल टू 5 इंडेक्स, नन ऑफ द। तो यहाँ पे इक्वेशन से हमें जाना है कि 5 इंडेक्स का इक्वेशन क्या होता है। पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ कि 5 इंडेक्स का इक्वेशन ये होता है P-R/T। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद W का इक्वेशन ऐसा होता है P-R-Q/T। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसमें Q लगा तो इसकी पूरी वैल्यू फ्रेंड्स इससे कम रहेगी। दैट मीन्स Q इज ग्रेटर देन phi इज ग्रेटर देन W। तो आंसर आएगा phi इज ऑलवेज लेस देन Q इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, ऑलवेज लेस देन, क्योंकि phi में P-R-Q/T आता है। तो W इंडेक्स इज ऑलवेज, सॉरी फ्रेंड्स मेरी बोलने में गलती हो गई, तो मैंने बताया इक्वेशन आपको सही है कि W इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 5 इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा सर्विंग का क्वेश्चन आया है कि लॉन्ग चौड़ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस R एंड डिफ्लेक्शन phi इज, यहाँ पे इक्वेशन ऐसा आएगा phi इज इक्वल टू 2
आर साइन डेल्टा बाय 2, इस तरह का इक्वेशन आएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर लगाना है, आंसर आएगा ए ए ए। ओके फ्रेंड्स, देन whenever material is loaded within elastic limit, stress is directly proportional to strain। ये तो सिंपल चीज है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में फ्रेंड्स आंसर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू खोसला एंड एक्सिट ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस ऑफ फ्लो। तो ऑप्शन ए डिपेंड अपॉन बी बाई डी रेशियो, independent of the b and independent of the depth of d by s cut of walls is independent of the b by d ratio, none of above। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा ए, इट इज डिपेंड ऑन b by d रेशियो। ओके फ्रेंड्स, देन ब्लिक थियरी ऑफ सीपेज अज्यूम। उसके बाद ब्लिक थियरी ऑफ सीपेज अज्यूम, ऑप्शन ए इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लिप, less weightage to horizontal and horizontal clip than vertical clip, more weightage to horizontal clip than vertical clip, loss of head follows the sine curve। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स, इक्वल वेटेज रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लिप का ब्लिक थियरी में। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन पहले देखा था डायनेमिक विस्कोसिटी का, उसका ही क्वेश्चन उसने एमएलटी फॉर्म में पूछ लिया है। तो एमएलटी फॉर्म में M0L-1 T-1, ये बिल्कुल सही है। M1L-1 T-1, 0 नहीं, M1L-1 T-1, ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ ना फ्रेंड्स, तो डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसका सीजीएस यूनिट, उसके एसआई यूनिट और उसका एमएलटी फॉर्म देख के ही जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। ये दो टॉपिक रहते हैं, उसमें से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है, तो आप उसको नेगलेक्ट बिल्कुल ना कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल कांट एंड the theoretical current required for a higher speed and the actual current provide is, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? करंट एक्सेस, करंट डेफिशिएंसी, इक्विलिब्रियम करंट एंड नेगेटिव करंट। तो इसको फ्रेंड्स करंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स 74, वन ऑफ द फॉलोइंग दैट विल रिड्यूस क्रीप इज कॉल्ड, इसको फ्रेंड्स एंकर्स बोलते हैं। ये सिंपल चीज़ है, रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद विच वन ऑफ द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल, इसमें फ्रेंड्स स्पीड जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है व्हीकल का। उसके बाद द मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, उसे फ्रेंड्स आइसोट्रोपिक बोलते हैं। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ HYSD रेनफोर्स्ड इन स्लेब में मिनिमम परसेंटेज हाई यील्ड स्टील डिफॉर्मेशन, उसमें आता है फ्रेंड्स 0.12। उसके बाद द कोएफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, द रेशियो ऑफ, उसमें स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस टू सेटलमेंट एंड रेट ऑफ लोडिंग टू दैट सेटलमेंट। इसमें आंसर आता है स्ट्रेन टू स्ट्रेस। पहले स्ट्रेन लगता है, उसके बाद स्ट्रेस लगता है। स्ट्रेन मीन्स पहले चीज़ पे लोड पड़ता है, उसके बाद स्ट्रेस में जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही याद रखनी है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें। इसलिए तो हमें इंटरव्यू पास पूछता है कि पहले स्ट्रेन लगता है या स्ट्रेस लगता है, और हर बच्चे अलग जवाब देते हैं, पर पहले स्ट्रेन लगता है फिर स्ट्रेस लगता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चीज़ बहुत छोटी है पर 1 मार्क्स ले जाती है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, इसमें फ्रेंड्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा आंसर। देन 80, इसमें आंसर नंबर ए आएगा फ्रेंड्स। द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। देन फ्रेंड्स the maximum permissible slenderness ratio of member carrying a load resulting from wind के लिए the maximum permissible slenderness ratio of member carrying a load resulting from wind is known as 250 friends।
इसमें आंसर 250 आता है। सॉरी, नोन एज नहीं, द मैक्सिमम परमिसिबल स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर कैरिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड इज 250। विंड के लिए फ्रेंड्स लोड 250 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए। ये ऐसा आपने देखा ही होगा पेपर का लेवल कैसा रहता है। सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे है, ये मेमोरी बेस्ड ही है, बहुत आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं है गेट की तरह, और पेपर बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो फ्रेंड्स। और मेरा ये पेपर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल बनेगा, बिल्कुल रहेगा। और आप देख भी सकते हैं इसके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। ज़्यादातर वेटेज फ्रेंड एक सब्जेक्ट का नहीं रहता, सभी में थोड़े मार्क्स का वेटेज रहता ही है। तो आप इस तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं नॉन गेट के लिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।